जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 जो कि संघ से संबंधित है, संघ में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार भी आती है। संघ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसी संघ में हम पूरे केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, विभिन्न प्रतियोगी टॉपिक से, विभिन्न प्रतियोगी जो है आपको ऑब्जेक्टिव या फिर मेंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यहाँ से आपको हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं हम? सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 61 तक पढ़ेंगे। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 61 तक, अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 61 तक हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 52 क्या कहता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 के अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 52 यह कहता है कि इसमें हम हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो कि हमारे देश के औपचारिक प्रधान होते हैं, उनका पद आता है। किसका पद आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद आता है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी लिखी हुई है जो कि ऊपर आपको दिख रही होगी, पकानी कोको दुयो दशम। पकानी कोको दुयो दशम, ये इस प्रकार से मैंने आपके लिए जो है ट्रिक भी बना रखी है। तो आपको ये समझना जरूरी है। राष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है, जो कि हमारे देश के औपचारिक प्रधान होते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय हमारे देश के औपचारिक प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक प्रधान होते हैं। और उनके पद की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 52 में। तो किसकी? राष्ट्रपति के पद की चर्चा, राष्ट्रपति के पद की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के पद की चर्चा दी गई है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के पदों की चर्चा की बात कही गई है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यह आता है कि वह कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत वह क्या होते हैं? कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? कार्यपालिका का प्रधान। किसे कहा जाता है? कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान हम हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ही कहते हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ही हम कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका प्रधान हम किसे कहते हैं? हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ही हम कार्यपालिका प्रधान कहते हैं। कार्यपालिका प्रधान किस प्रकार से अगर हम इसकी चर्चा करें तो कार्यपालिका प्रधान यानी कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रकार की कार्यपालिका शक्ति है वह किसके अंतर्गत आती है? तो वह हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अंतर्गत ही आती है। चाहे वो प्रशासनिक शक्ति हो या फिर राजनीतिक शक्ति हो। प्रशासनिक या फिर राजनीतिक तरीके से भी अगर हम देखें तो कार्यपालिका के प्रधान हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति महोदय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। फिर हम बात करें अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत हम बात करेंगे तो इसमें निर्वाचन की बात की गई है। किनके निर्वाचन की बात की गई है? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की बात कही गई है। क्या कही गई है? हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की बात कही गई है। अगर हम इनके निर्वाचन की बात करें तो इनके निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है इनका निर्वाचन होता है। इनका निर्वाचन कैसे होता है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से किसे? तो अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो हम किसे चुनते हैं? हम चुनते हैं एमएलए। किसको चुनते हैं? एमएलए जो कि आपके राज्य में होते हैं।
और हम किसको चुनते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। ये बोलते हैं विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। विधानसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर ही हमारे महामहिम राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं विधायक, जितने भी विधायक होते हैं वह सब, और जितने भी सांसद होते हैं वह सब, जितने भी सांसद होते हैं वह सब मिलकर जो है हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चुनते हैं, जिसे कि हम अप्रत्यक्ष रूप से जो है अप्रत्यक्ष रूप से उनको चुना जाता, मतलब निर्वाचन किया जाता है, उनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है एमएलए और एमपी के द्वारा। किसके द्वारा, एमएलए और एमपी के द्वारा। एमएलए यानी कि विधायक और एमपी यानी कि सांसद, इनके द्वारा चुनते हैं। अब हम बात करें तो विधानमंडल की अगर हम बात करें, इनको तो आप समझ गए। विधानमंडल की अगर हम बात करें, इसी के अंतर्गत क्या आता है, विधानमंडल। विधानमंडल जो है उसके अंतर्गत भी दो क्राइटेरिया होता है। एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। क्या होता है, विधान परिषद, और एक क्या होता है, विधानसभा। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो इनकी संख्या कुल 6 है, जबकि विधान परिषद की संख्या कितनी है, विधान परिषद की संख्या कुल कितनी है, 6। जबकि विधानसभा की संख्या कितनी है, जितने हर राज्य में विधानसभा तो 28 इसकी संख्या है, जबकि हर राज्य में, हमारे देश में सभी राज्य में विधानसभा है, लेकिन सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, जो कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर उनको चुना जाता है। लेकिन इसके लिए जो है ये विधान परिषद 6 ही राज्य में, इसीलिए इन 6 ही राज्यों के जो विधायक होते हैं, इन 6 ही राज्य के जो विधायक होते हैं, ये विधायक महोदय जो है हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको वोट नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते, क्योंकि 6 ही राज्य में होते हैं, इसीलिए ये वोट नहीं डालते। जबकि विधानसभा जो होती है कुल 28 राज्यों में है, इसीलिए विधानसभा के जो होते हैं प्रमुख वो सभी, और लोकसभा राज्यसभा के प्रमुख भी मिलकर जो है, एमएलए एमपी मिलकर जो है सभी इनको वोट डालते हैं। तो अगर हम बात करें एक विधायक तो ये विधानसभा के जो है वोट नहीं डालते, क्यों, क्योंकि इनकी संख्या कम है। जबकि विधान परिषद सभी राज्य में है, तो इनके जो जितने भी एमएलए होते हैं वो सभी क्या करते हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को वोट डालते हैं। जबकि अब एमपी की बात करें हम, तो एमपी की संख्या कुल कितनी है, एमपी लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा में 545, जबकि राज्यसभा में 245। राज्यसभा में कितने होते हैं, 245, और जबकि अब इनकी बात करें तो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। तो ये तो पूर्ण रूप से है, राज्यसभा यहाँ पर पूर्ण रूप से, क्योंकि ये केंद्र का मामला है। तो यहाँ पर ये जो होते हैं 245 और ये जो होते हैं 545, यानी कि 790 लोग मिलकर, ये 790 और विधान परिषद के जितने भी विधायक है, विधानसभा के जितने भी विधायक है, हमने यहाँ पर संख्या किसी भी राज्य के विधायक की नहीं लिखी है। जबकि हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इस टॉपिक को तो छोड़ दीजिए, विधान परिषद से कोई नहीं आता है क्योंकि इनकी संख्या कम है। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में जितने भी विधायक आते हैं, विधानसभा कितनी, कुल 28 विधानसभा है। इन विधानसभाओं में जितने भी विधायक आते हैं, ये सभी के सभी विधायक और जितने भी एमपी यानी कि सभी के सभी सांसद, कितने सांसद, 790 सांसद, ये सभी मिलकर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन करते हैं, यानी कि उन्हें वोट डालते हैं। और उन्हीं के वोट को हम प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। और उन्हीं के अप्रत्यक्ष वोट से हम जो है उनका निर्वाचन होता है। क्या होता है, उनका निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति होती। तो उन्हें क्या होता है, वोट डाला जाता है। तो मैंने आपको ये सीधा सा समझाया। तो इसमें कौन कौन भागीदार रहता है, इसमें एमएलए और एमपी। एमएलए की बात करें तो विधायक, और अगर हम एमपी की बात करें तो सांसद। ये मिलकर ही जो है
हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आएगा निर्वाचन, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हमने अनुच्छेद 52, 53, 54 की बात कर ली। अब अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? तो अनुच्छेद अगर हम 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत इनका कोटा आता है। किनका कोटा आता है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कोटा आता है। अब कोटे की चर्चा करें तो कोटे की चर्चा कैसी होती है? कोटे की अगर हम चर्चा की बात करें तो इसमें यह होता है कि प्रत्येक राज्य के जितनी भी जनसंख्या होती है, प्रत्येक राज्य की जितनी भी जनसंख्या होती है, उसकी जनसंख्या में उस एमएलए का भाग, जितने भी एमएलए हैं वहां के एमएलए, जिन एमएलए ने महामहिम राष्ट्रपति को भाग जो है वोट डाला है, उनको भाग दिया जाता है और उसी भाग के आधार पर जो है उनकी वोट लिस्ट तैयार होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि इसे अभी पेंडिंग पर रख दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उनके कोटे की चर्चा लिख लेते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर कि राष्ट्रपति महोदय के कोटे की चर्चा कौन से में? राष्ट्रपति महोदय के कोटे की चर्चा अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आती है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, आपको समझने में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने जो है इसको इनडायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो आपको मैं समझाऊंगा, इसको बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है कार्यकाल। किनका कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल होता है हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल की चर्चा अगर हम करें तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? कुल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जिस डेट को इनको राष्ट्रपति का पद मिला है उसी डेट पर इनका जो है उस पद को छोड़ना होता है। बराबर 5 साल में इनके पद को छोड़ना होता है, लेकिन उसके पहले जो है एक नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है प्रोसेस चालू हो जाती है। पहले से एक नए राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। लेकिन चाहे तो वो के ही राष्ट्रपति फिर से जो है बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर ये फिर से खड़े हो तो ये समझ में आया होगा आपको अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत ये क्या कर सकते हैं? हमारे महामहिम दोबारा क्या कर सकते हैं? निर्वाचन किया जा सकता है, यानी कि ये दोबारा चुनाव में खड़े हो सकते हैं और दोबारा इनको जिताया जा सकता है। किसको? महामहिम राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में खड़े हो सकते हैं और उनको जो है जीत मिलेगी। मिले या ना मिले वो एक अलग बात होगी, लेकिन दोबारा चुनाव में खड़े हो सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति। फिर हम बात करें अनुच्छेद 58। किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 58। अनुच्छेद अगर हम 58 की बात करें तो इसमें उनकी योग्यता की चर्चा की गई है। क्या की चर्चा की गई है? योग्यता की अगर हम बात करें महामहिम राष्ट्रपति की तो महामहिम राष्ट्रपति की योग्यता जो होती है वह कुल 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 35 वर्ष की सीमा पार कर लेना चाहिए। पहली बात तो पहली प्रोसेस क्या है? 35 वर्ष। दूसरा, भारत के नागरिक तो पक्का होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरे नंबर पर पागल नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? पागल। अब हम किसी पागल को तो राष्ट्रपति बना नहीं सकते, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत किसी पागल को तो बना नहीं सकते। फिर बाद में दिवालिया नहीं घोषित होने चाहिए। दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए। दिवालिया घोषित होने का मतलब ये किसी बैंक से लोन लिया हो और वह लोन नहीं चुकाया हो तो भैया तो राष्ट्रपति का इस्तेमाल करके संचित निधि से निकाल के नहीं है तो उस कर्जे को माफ कर देंगे। इनके पास तो पावर है, पूरे देश की शक्ति इन्हीं के पास में। तो दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। फिर अनुच्छेद 59 की बात करें हम तो इसके अंतर्गत होती है दशा। क्या होती है? दशा। कुछ दशा रखी गई है। दशा में यह आता है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय की जो है दशा की बात किसमें? अनुच्छेद 59 के अंतर्गत की गई। किसके अंतर्गत? 59 के अंतर्गत जो है महामहिम राष्ट्रपति के दशा की चर्चा की गई है। कुछ दशाएं होती है तो ये टॉपिक भी थोड़ा लंबा है तो इसे भी जो है हम
इसको भी मैं समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। ये टॉपिक और ये टॉपिक दोनों समझा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो महामहिम राष्ट्रपति का ये वाला टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 60 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या आती है? शपथ। क्या आती है? शपथ आती है। किसकी शपथ? महामहिम राष्ट्रपति महोदय की शपथ आती है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति महोदय की शपथ आती है। अब अगर हम इस शपथ की चर्चा करें तो इस शपथ के अंतर्गत आता है कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है इनको शपथ? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या करते हैं? न्यायाधीश जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का कार्य किसका है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वह महामहिम राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। फिर अनुच्छेद 61 की बात करें हम, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 61 की अगर हम बात करें, यहाँ लिख लेता हूं मैं अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 60 की अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 60 में आपको दिखाई दे रहा होगा, अनुच्छेद 60 में शपथ आती है। किसकी शपथ आती है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय की शपथ आती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इन्हें शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। किसको? महामहिम राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। फिर हम बात करें अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 में आता है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। महाभियोग कहाँ से चालू होता है? संसद से। कहाँ से चालू होता है? संसद के। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया हम चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा किसी भी सदन से इसको जो है इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर इसमें जो है 66 2/3 इसका वोट मतलब उसकी वोटिंग कराकर